आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ। गोंडा विधानसभा के विधायक अजय महावर द्वारा बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक विजय पर मनाया उत्सव। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त ऐतिहासिक जनादेश पर गोंडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय महावर ने गहरा हर्ष व्यक्त करते हुए बंगाल की देवतुल्य जनता का हृदय से अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि माँ, माटी, मानुष की यह ऐतिहासिक जीत तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति पर करारा प्रहार है तथा ये जनादेश विकास, सुशासन और राष्ट्रहित के प्रति जनता की स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विधायक अजय महावर ने इस अवसर पर अपने कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ मिलकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को पारंपरिक बंगाली व्यंजन झालमुड़ी एवं मिठाइयां वितरित की गईं। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को बधाई देते हुए नृत्य कर इस ऐतिहासिक विजय का जश्न मनाया। विधायक अजय महावर ने विश्वास व्यक्त किया कि बंगाल अब विकास, सुशासन और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा तथा देश के अग्रणी राज्यों में अपना सशक्त स्थान बनाएगा। इस अवसर पर निगम पार्षद रेखा रानी, प्रीति गुप्ता सहित अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। न्यूज़ इंडिया टीवी से सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट दिल्ली से। कन्यादान महादान, बेटी बचाओ, कन्या भ्रूण हत्या पाप है, बेटी पढ़ाओ, शिक्षा सर्वोपरि, और अब बेटी बसाओ। यानी आपके नज़र में कोई ऐसा परिवार हो जो अपनी बेटी की शादी करने में किसी कारण से भी असमर्थ हो, हम 7 मई बृहस्पतिवार श्रीराज माता झंडेवाला मंदिर गोरख पार्क में एक सामूहिक विवाह महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने केवल सेवा करनी है। कन्यादान महादान है। आपकी नज़र में कोई भी ऐसी बेटी हो जिसके पिताजी शादी करने में असमर्थ हो, आप हमारे संपर्क में ला सकते हैं। सारा खर्चा श्रीराज माता झंडेवाला मंदिर एवं हमारे से जुड़ी हुई सहयोगी संस्थाएं एवं सहयोगी शिष्य भक्त प्रेमीजन करते हैं। और मैं आपसे बड़ी आराम से बोल रहा हूँ, 9212135006, 9212315006 ये एक नंबर है। दूसरा नंबर और नोट कर लीजिए, 9278199582। 2 नंबर मैंने आपको बोले, 9212315006, 9278199582। और इसी चैनल के माध्यम से आप हमारे तक पहुंच भी सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए। आपके ये प्रचार ही हमारा सबसे बड़ा सहयोग होगा, सबसे बड़ी सेवा होगी। 7 मई श्रीराज माता झंडेवाला मंदिर सामूहिक कन्या विवाह। ओम नमो नारायण। को मेरे बचपन का सपना पूरा हुआ है जी। और बहुत सारे लोगों को पता हो ना हो, मैं 18 साल का था जब 88 में, तो मैं पहली बार पार्टी का दायित्व जो मिला वो मंडल के अध्यक्ष का मिला, युवा मोर्चा के, वो बंगाल में ही मिला जी। और मैंने वहाँ पर 7-8 चुनाव लड़ाए हैं। छोटी उम्र से वहाँ से मेरा जुड़ाव रहा है। तो मेरे लिए उस समय वाम मोर्चा से लड़ना और अब टीएमसी से लड़ना और उनको हराना और एक राष्ट्रवादी सरकार लाना जी, ये एक बचपन का सपना था। जितनी खुशी मुझे 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की हुई, जितनी खुशी मुझे 2017 में योगी जी के मुख्यमंत्री बनने की हुई, जितनी खुशी मुझे 7 राज्यों से इस 21 राज्यों 22 राज्यों तक के सफ़र का हुआ, उससे दुगना आनंद आज बंगाल के किले को फतेह करने पर हुआ है। और हमने कहते हैं कि पुराने समय से अंग, बंग और कलिंग, अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल, कलिंग मतलब उड़ीसा। तो हमने पहले कलिंग जीता, फिर हमने अंग जीता और अब हमने बंग जीत करके त्रिशूल के तीनों कुंत्रदेव को अपने साथ मिलाया है। मैं एक सवाल करना चाहूँगा, बंगाल में अब ऐसा कौन सा बदलाव देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद कि लोग काफ़ी दिनों से इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे और वो इंतजार खत्म हो गया है? बंगाल जो कभी देश की राजधानी था, बाद में दिल्ली राजधानी बना, लेकिन आर्थिक उद्योग जगत की राजधानी बंगाल बना रहा।
और वो बंगाल जो 1 नंबर पर था आर्थिक रूप से, वो फिसल कर आज 24वें नंबर पर चला गया। शर्म की बात थी बंगाल वासियों के लिए, लेकिन उनका बंगाली प्राइड अब जगह है अपने बंगाल के लिए। ये परिवर्तन किया है। 55 साल से कोई डबल इंजन की सरकार नहीं आई, केंद्र के विपरीत सरकार बनती रही, और जिसके कारण बंगाल का विकास अवरुद्ध भी होता रहा। और पहली बार डबल इंजन की सरकार बनने का कगार आई है 55 साल बाद। उद्योग जगत एक समय जब कहते थे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य है, वो आज शीर्ष पर चल रहे हैं, क्योंकि वह लॉ एंड ऑर्डर है। ममता ने मां मानुष माटी की बात की, पर मां मानुष माटी को रक्त रंजित कर दिया, और उस रक्त रंजित करने के बाद ये परिवर्तन की करवट बदली है। सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण, बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को मदद करना, संरक्षण देना, बीएसएफ को मदद ना करना, उसके लिए लैंड नहीं देना जिससे कि फेंसिंग हो सके, राष्ट्र के विरोध के कदम में ताला मिलाना, केंद्र के आदेशों को पीटने का काम करना, आंखें दिखाना, जबकि भारत का एक अंग है वो पश्चिम बंगाल। इतना मुस्लिम तुष्टिकरण, इतनी चाटुकारिता जिस प्रकार बांग्लादेश में हुआ है, वो बंगालियों ने देखा है। जब बात अपने पर बन आई, तब मेरे बंगाली भाई बहनों ने निर्णय लिया है, और इस जीत का श्रेय बंगाल की जनता को जाता है। इस जीत का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इस जीत का श्रेय आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को जाता है। जैसे बंगाल में भी पूरे हिंदुस्तान में डंका बाजा जा रहा है, लोगों में जश्न का माहौल है। हर एरिया में कहीं भी आप जाए ढोल की नगाड़ों की आवाजें आ रही है और लोग खुशी मना रहे हैं। भ्रष्टाचार का अंत हुआ है, कुशासन का अंत हुआ है। माननीय अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी, जो खुद कहते थे कि बॉर्डर पे फेंसिंग कराने के लिए उन्हें लैंड तक नहीं दी जा रही है, ऐसे अगर वहाँ मुख्यमंत्री है जिन्होंने राष्ट्रपति जी का भी महामहिम का भी अपमान किया, तो ये एक ऐसी वहाँ जागरण हुआ है, जन जागरण हुआ है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। वहाँ की जनता की, वहाँ के संगठन की, हमारे पूरे देश के संगठन की, हमारे आदरणीय विधायक श्री अजय महावर जी, जिन्होंने पार्टी की तरफ से संगठन में अलग अलग राज्यों का दायित्व दिया गया है, बहुत कुशलता पूर्वक इन्होंने वो दायित्व निभाया। और इसके अलावा संगठन का प्रत्येक व्यक्ति जो वहाँ पहुँचा या कैसे भी उन्होंने इसमें सहयोग किया, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 2014 से लगातार हिंदुस्तान में भगवा लहरा रहा है, उसके लिए हम सभी उनके कृतज्ञ हैं। और वहाँ की जनता के, संगठन के एक एक व्यक्ति के सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे हिंदुस्तान को शुभकामनाएं। विधायक जी को बधाई देना चाहती हूँ। आज उन्होंने अपने कार्यालय में हम सबको बुलाया और एक डांस और मिठाई का जश्न हमने मनाया मिलकर, और बंगाल और असम की खुशियाँ लेके लाए हैं। और यहाँ की जो ममता दीदी ने तो हिंसा भड़का रखी थी, एक आंदोलन कर रखा था कि क्षेत्रवासियों ने मात्र मुंह तोड़ जवाब देके एक प्रचंड जीत दिलाई है। इसके लिए बिहार, बंगाल को बहुत बधाई देते हैं। और हम आज डांस की बात है, आज सबने मिलकर खुशी जागृत करी है, और अपने प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।